कर्मों का प्रभाव भी व्यक्ति के जीवन पर विशेष प्रभाव डालता है। कर्म अगर अच्छे नहीं है तो जीवन में विशेष प्रभाव आता है, कार्यों में रुकावटें भी, कई समस्याएं आ सकती होती हैं। तो नमस्कार, राधे राधे। जानते हैं आज कि कर्क राशि फरवरी 2025 में कैसे रहने वाली है, जो ग्रहों का प्रभाव आपके दैनिक जीवन पर क्या आने वाला है। मैं चंद्र राशि पर आधारित आपको ये फलादेश बता रहा हूं, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा जिससे आपको सही से समझ आ सके कि जो ग्रहों का प्रभाव है उसका प्रभाव क्या आएगा आपके दैनिक जीवन पर। सब कुछ जानने वाले हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, संतान, प्रेम, प्यार, वैवाहिक जीवन, नौकरी इत्यादि का सब कुछ जानेंगे, व्यापार वगैरह का। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देखते हैं और मैं आपके इनके उपाय भी बताऊंगा, अगर कोई ग्रह गड़बड़ है तो उनका आप क्या उपाय कर सकते हैं जिससे आपको खास प्रॉब्लम नहीं महसूस हो। सबसे पहले हम स्वास्थ्य से प्रारंभ करते हैं, फर्स्ट हाउस से। तो फर्स्ट हाउस यानी कर्क राशि, और कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा। तो चंद्रमा तो 2.5 दिन में बदल जाते हैं लगभग, तो उनका कोई खास गोचर उतना प्रभाव नहीं देता है। लेकिन अब आपके अष्टम भाव में शनि बैठे हुए हैं, तो अष्टम भाव भी शारीरिक कष्टों को देने वाला होता है। जैसे कि आपके थर्ड हाउस में केतु हैं, और सप्तम भाव में आपके सूर्य और बुध हैं, और 8th हाउस में आपके शनि हैं, और 9th हाउस में राहु और शुक्र हैं, और 11th हाउस में बृहस्पति हैं, और आपके 12th हाउस में मंगल हैं। ये आपका गोचर है फिलहाल का। अब इसमें जो बदलाव होने वाले हैं वो सिर्फ 2 बदलाव होने वाले हैं। एक तो बुध कुंभ राशि में 11 फरवरी को जाएंगे, और सूर्य आपके कुंभ राशि में ही 13 फरवरी को जाएंगे। इसके अलावा और किसी ग्रहों का खास प्रभाव बदलाव नहीं होने वाला, राशि परिवर्तन नहीं होने वाला। तो इसका आपके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव रहने वाला है इस समय फरवरी 2025 में। तो स्वास्थ्य लगभग सही समय पर रहने वाला है आपका लगभग। लेकिन शनि अष्टम भाव में बैठे हैं तो भाई कुछ तो प्रभाव देंगे, हैं तो अपने घर में, लेकिन फिर भी कुछ प्रभाव तो आपको देंगे ही। तो इस समय पर क्या होगा कि गर्दन के आसपास मुंह या नाक, कान, गला या दर्द से संबंधित, दांतों से संबंधित ऐसी समस्याएं आपको देखने को मिल सकती होती हैं। जैसे इम्यूनिटी का डाउन होना खास करके इस प्रकार का रह सकता है। तो आप यात्राओं से थोड़े से बचे रहें, ये यात्राओं में ध्यान रखें अपने खाने पीने का, खास करके स्वास्थ्य के प्रति ये है। साथ ही साथ हम यहाँ पे अब शिक्षा का देखते हैं। तो शिक्षा का यानी पंचम हाउस से शिक्षा, संतान और प्रेम प्यार, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले शिक्षा का देखते हैं। इसके स्वामी हैं मंगल, और मंगल आपके 12 भाव में बैठे हुए हैं। तो 12 भाव में उतनी अच्छी स्थिति तो नहीं होती है। तो वैसे शिक्षा का देखा जाए तो अच्छा रहने वाला होगा इस समय पे। लेकिन क्या होगा, अगर आपने जल्दबाजी की कुछ भी तो बिगड़ सकती है कहानी। जल्दबाजी में कुछ नहीं करें, खास करके थोड़े तनाव रह सकते हैं, और गलत संगति से इस समय पर बचे रहें। शिक्षा लगभग सही रहने वाली होगी इस समय पर आपकी। यहीं पे देखा जाए कि संतान प्राप्ति के योग क्या बनते हैं। तो आप ये समझ लीजिए इस समय संतान के योग तो बनेंगे, लेकिन गर्भ गड़बड़ हो सकते हैं, ऐसी संभावनाएं इस समय पर रह सकती होती हैं, क्योंकि किसी ग्रह की कोई खास दृष्टि नहीं है। और इसके अलावा यहीं पे हम पंचम भाव में ही एक देखते हैं कि प्रेम संबंध कैसे रहने वाले हैं। तो आपस में तनाव की स्थिति बन सकती है इस महीने में आपके फरवरी में, खास करके बिना बात के तनाव मिल सकते हैं आपको, बिना बात के ही टेंशन हो सकती हैं। पार्टनर है भी रहेंगे इस समय पर थोड़ा सा आपके, और आपको ही इस चीज़ों का ध्यान रखना होगा, बना के रखनी होगी खास करके। अब यहाँ पे हम वैवाहिक जीवन पे दृष्टि डालते हैं। तो वैवाहिक जीवन के जो स्वामी हैं वो तो अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन सूर्य और बुध का यहाँ पे योग बना हुआ है। तो सूर्य और बुध आपके 11 और 13 फरवरी से चेंज हो रहे हैं। तो इस समय पे हम वैवाहिक जीवन का कह सकते हैं कि वैवाहिक जीवन इस समय पर लगभग अच्छा रहने वाला होगा। आप ये समझ लीजिए जो पार्टनर होंगे आपके वो थोड़ा सा आपको तनाव दे सकते हैं यहाँ पे, और वैसे बहुत अच्छा रहेगा। घूमना फिरना भी आपका इस समय पे साथ में होगा, चाहे परिवार के साथ हो, फैमिली के साथ हो, आपका घूमना फिरना भी इस समय पे रह सकता होता है। तो वैवाहिक जीवन का इस समय पे लगभग सही रहने वाला होगा। थोड़ा विलम्ब हो सकता है कहीं घूमने करने में, इन चीज़ों में, लेकिन होगा ज़रूर। इसके साथ साथ देखते हैं शत्रुओं की क्या पोजीशन रहने वाली है यहाँ पर। तो शत्रु यानी 6 भाव के स्वामी बृहस्पति आपके बैठे हुए हैं एकादश भाव में। तो उनका अभी गोचर तो बदल नहीं रहा है। अब एकादश भाव में देखी जाए तो शत्रु इस समय पे यानी बृहस्पति का एकादश भाव में बैठना भी अच्छा है। तो इस समय पे शत्रु आपके परास्त होंगे, लेकिन फिर भी आपको गुप्त शत्रु जो होते हैं, जो घर के होते हैं या यारी दोस्त होते हैं या जो अपने लगते हैं और शत्रु होते हैं, उनसे आपको खास करके समय पर बच के रहना चाहिए। भाग्य कैरियर की अब हम बात करते हैं मेन रूप से। तो भाग्य यानी कि आपके 12 मतलब 9th हाउस
और इसके स्वामी हैं बृहस्पति, और बृहस्पति आपके आय स्थान में बैठे हैं, तो कितनी अच्छी योग बन रहा है। इनकम के घर में बैठे हैं और भाग्य के स्वामी, इसमें साथ साथ राहु और शुक्र बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब इस महीने आप ये समझ लीजिए भाग्य आपका बहुत साथ देने वाला है, बहुत अच्छा रहने वाला है। कार्यों में आपको सफलता जरूर ही मिलनी चाहिए इस महीने फरवरी में। खास करके इस महीने काम का लोड आपको थोड़ा सा बढ़ सकता है और आलस शायद रह सकता होता है। राहु भी उसी में बैठे हुए हैं, आलस रह सकता है, काम का थोड़ा सा लोड बढ़ सकता है, और थोड़ा सा यारी दोस्ती में आप जाएंगे तो उससे शायद तनाव मिलके आपके थोड़े से कार्यों में प्रॉब्लम आ जाए, वो एक अलग बात है। बाकी पार्टनर भी हो सकता है कि आपके मतलब थोड़ा बहुत तनाव दें। अच्छा, इसके अलावा क्या है कि जैसे आपको इस समय पर परिवर्तन के योग भी बनते हैं, आप एक दूसरी जगह बदल भी सकते हैं। और खास करके नौकरी का अगर इस समय पे देखा जाए तो नौकरी लगने के योग बिल्कुल बनते हैं, और 13 फरवरी से पहले आपका बहुत अच्छा है। 13 फरवरी तक जब तक ये सूर्य और बुध इसमें हैं तब तक आपका नौकरी लगने का बहुत अच्छा योग बनता है। और अब देखा जाए कि जैसे व्यापार की क्या स्थिति है, तो 13 फरवरी तक आपका व्यापार बहुत अच्छा रहने वाला है। 13 फरवरी के बाद थोड़े उतार चढ़ाव उनमें देखे जाएंगे व्यापार में। अगर किसी का पार्टनरशिप का व्यापार है तो लगभग वो सही रहने वाला है। पार्टनर के द्वारा आपको थोड़े से तनाव रह सकते होते हैं। पार्टनरशिप का व्यापार तो सही रहेगा, लेकिन थोड़े तनाव किसी कारण से भी आपस में रह सकते होते हैं। और अगर आप पे कोई केस मुकदमा आदि चल रहा है तो उसकी पोजीशन क्या रहने वाली है, तो उनमें आपको इस समय पे सफलता मिलने के योग हैं, पूरे सफलता मिलने के योग बनते हैं। केस आपके फाइनल हो सकते हैं इस समय पर पूरी तरीके से। बृहस्पति की स्थिति आय स्थान में है, बहुत अच्छी है, और भी देखा जाए तो बहुत अच्छा है। मतलब इस समय पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कर्जा कोशिश करें कि ना लें और ना किसी को कर्जा दें। कर्जे के बारे में खास करके आप ध्यान रखें, कर्जा नहीं लेना है, नहीं देना है। खास आवश्यकता हो, व्यापार के लिए आवश्यकता हो तो आप ले सकते हैं कर्जा, और वो लास्ट तक मतलब जल्दी निकलने की संभावना भी लगती है। बाकी मैं आपको थोड़े से उपाय बता देता हूं, जिससे कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम दिखती भी है तो आप वो उपाय करते रहेंगे तो कोई समस्याएं नहीं रहने वाली हैं। लेकिन उपाय जो किए जाते हैं वो थोड़ा सा पहले से किए जाते हैं। तो इनमें आप इस समय पे एक तो आप सबसे पहली बात है सूर्य का आप उपाय कीजिए। शनि की राशि में बैठे हुए हैं सूर्य, तो और अष्टम भाव में भी इनका गोचर बदलेगा, तो आप सूर्य के मंत्र का जाप कीजिए, सूर्य की पूजा कीजिए, उससे आपको फायदा रहने वाला होगा। और चंद्रमा की भी आपको पूजा करनी है, क्योंकि चंद्र आपकी राशि के स्वामी है। वो कमजोर होंगे तो आपके स्वास्थ्य को गिरा सकते हैं, आपके जो इम्यूनिटी है उसको भी गिरा सकते हैं, आपके मन को मतलब डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो इसलिए चंद्रमा के मंत्र का आप जाप कीजिए, या हो सके तो चंद्रमा निकल आया तो चंद्रमा की आप पूजा कीजिए, उन्हें जल दीजिए, उससे बहुत फायदा होने वाला होगा। हनुमान चालीसा का आप पाठ कर सकते हैं, इससे आपको बहुत ही राहत मिलने वाली होगी। बाकी आपकी अपनी कुंडली में भी ये देखा जाता है कि आपकी कुंडली में ग्रहों की क्या पोजीशन बहुत अच्छी होती है तो बहुत अच्छा हो जाता है, और अगर कोई अस्त व्यस्त नीच के बैठे हुए तो उनका भी प्रभाव देखा तो जाता ही है। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिएगा, और आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ।